नमस्ते। सनातन संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब हम गीता का पाठ प्रारंभ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम गीता का पहला अध्याय श्लोक 2 प्रारंभ करेंगे। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय आगे के श्लोक से देना आरंभ करते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तदा मतलब उस समय, व्यूढम वज्रव्यूह से खड़ी हुई, पांडवानीकम पांडव सेना को, दृष्टवा देखकर, तू और आचार्यम द्रोणाचार्य के, उपसंगम्य पास जाकर, राजा राजा, दुर्योधनः दुर्योधन यह, वचनम वचन, अब्रवीत बोले। अब हम श्लोक का पूरा अर्थ समझते हैं। उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ने वचन बोले। व्याख्या। जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुईं, उस समय संजय यहाँ तदा पद से कहते हैं, कारण कि धृतराष्ट्र प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को लेकर ही करते हैं। तदा का मतलब है उस समय। दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढम, पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी सेनाओं को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। कौरव सेना में मतभेद था क्योंकि दुर्योधन दुशासन आदि तो युद्ध करना चाहते थे, पर भीष्म द्रोण विकर्ण आदि युद्ध नहीं करना चाहते थे। यह नियम है कि जहां आपस में मतभेद होता है वहां तेज या प्रभाव नहीं रहता। पांडवों के पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उनका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज बहुत था और उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बहुत असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। राजा दुर्योधन। दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र सबसे अधिक मोह दुर्योधन में रखता था। परंपरा की दृष्टि से युवराज भी दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के ही राजा थे। युद्ध होने में मुख्य हेतु दुर्योधन का ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया। आचार्यम उपसंगम्य, द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः 3 कारण मालूम देते हैं। अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए, उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए। व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित ही था। मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाकर खुद वहां खड़े रहना उचित ही था। यह शंका पैदा हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गए? इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते कोई स्नेह नहीं था, और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन उनके पास जाना उचित समझते हैं। व्यवहार में भी यह देखा गया है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज्यादा आदर देकर राजी करता है। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म तो हमारे दादाजी हैं, अतः उनके पास जाऊं या ना जाऊं कोई बात नहीं। ना जाने से भी अगर वो नाराज हो भी जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको मना लूंगा, राजी कर लूंगा, कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध और स्नेह ही था। वचनम अब्रवीत,
यहाँ पर अब्रवीत कहना ही पर्याप्त था, क्योंकि अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत वचनम आ जाते हैं। अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा, इसलिए यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए और हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। अब हम श्लोक का पूरा अर्थ समझते हैं। दृष्टवा तू पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ने वचन बोले। धन्यवाद। ओम कृष्णा अर्पणमस्तु।